नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिसर्च एम। मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े ऐतिहासिक फैसले की जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। 18 साल बाद S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत के सोवरेन रेटिंग को BBB स्टेबल आउटलुक पर अपग्रेड कर दिया है। यह सिर्फ एक रेटिंग ही नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है कि भारत की वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और भरोसेमंद इकोनॉमी बन चुका है। और ये अपग्रेड ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है, लेकिन S&P ने कहा है इसका असर मैनेजेबल रहेगा। तो आइए समझते हैं इस अपग्रेड का मतलब क्या है और भारत ने कैसे हासिल किया और इसका हमारे देश के निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं सोवरेन रेटिंग का क्या मतलब होता है। यह किसी देश की क्रेडिट रेटिंग होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां जैसे S&P ग्लोबल, मूडीज, फिच तय करती है। इसका मतलब होता है कि दुनिया को उस देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियों और कर्ज चुकाने की क्षमता पर कितना भरोसा है। अगर रेटिंग अच्छी होती है तो इसका मतलब है कि देश में निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और FII यानी बाहरी निवेशक देश में निवेश करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर रेटिंग अच्छी है तो इसका मतलब है कि देश में निवेशक का भरोसा बढ़ता है और FII यानी बाहरी निवेशक देश में निवेश करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत को अब BBB स्टेबल मिला है, उससे इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाता है, यानी अब विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक और भी ज्यादा भरोसेमंद जगह बन चुका है। 18 साल का टाइम क्यों लगा रेटिंग को बढ़ने में, चलिए जानते हैं। पिछली बार 2007 में भारत की रेटिंग S&P ने तय की थी। उसके बाद 18 साल तक इसे अपग्रेड नहीं किया गया था क्योंकि फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का घाटा बढ़ता जा रहा था। भारत पर सरकारी कर्ज लगातार बढ़ते जा रहे थे और साथ ही महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और बैंकों के NPA जैसे मुद्दे भी थे। मई 2024 में S&P ने कहा था कि अगर भारत का फिजिकल डेफिसिट कम होकर GDP के 7% से नीचे चला जाता है तो रेटिंग को अपग्रेड किया जाएगा। उस टाइम भारत के लिए यह एक चैलेंज बन चुका था। भारत ने इसे कर दिखाया और भारत का फिजिकल डेफिसिट 4.8% GDP तक जा पहुंचा है। भारत की ग्रोथ एशिया पैसिफिक की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुकी है। S&P की रिपोर्ट में साफ कहा गया है भारत ने कोरोना महामारी से बेहद मजबूत वापसी की। 2022 से 2024 तक भारत की GDP ग्रोथ का औसतन दर 8.3% था, जो कि पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा रहा था। चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से कहीं ज्यादा तेजी से भारत ने रिकवरी की थी, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग था, बट फिर भी भारत ने कर दिखाया था। ये ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर से नहीं बल्कि कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट से देखने को मिला था। और अगर अब बात करें अमेरिका के टैरिफ के असर की तो वो भी मैनेजेबल रहेगा। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसका सबसे बड़ा असर फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ सकता है, लेकिन भारत की GDP में अमेरिका को एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी सिर्फ 2.5% की है। इसका मतलब है अगर भारत अमेरिका के बीच व्यापार कम भी करता है तो भी भारत की इकोनॉमी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। S&P का कहना है भारत टैरिफ का असर को मैनेज कर लेगा, जिससे भारत की GDP पे ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है भारत का भविष्य बेहद उज्जवल है। भारत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनने जा रहा है और भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ रही है और क्रेडिट टू GDP रेशियो भी तेजी से ऊपर जा रहा है। और साथ ही भारत एनर्जी ट्रांसमिशन में भी लीडर बन रहा है, जैसे सोलर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स। इस रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और 2035 तक भारत की GDP $10 ट्रिलियन के पार पहुंच जाएगी, जिसमें भारत की ग्रोथ अब सिर्फ केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहेगी बल्कि राज्यों पर भी निर्भर रहेगी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी और कर्नाटका, ये 5 राज्य आने वाले समय में 1 ट्रिलियन GDP के क्लब में शामिल होंगे। महाराष्ट्र और गुजरात मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब बनेगा और यूपी और तमिलनाडु सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। और साथ ही कर्नाटका स्टार्टअप और IT इनोवेशन में आगे बढ़ता दिखेगा, जिससे भारत पर ग्लोबल भरोसा बढ़ेगा। और रेटिंग अपग्रेड का सीधा असर होगा विदेशी निवेशक यानी FDI पर, जिससे अब भारत में विदेशी कंपनियां ज्यादा तेजी से निवेश करेंगी, जिसका सीधा असर ब्रांड मार्केटिंग और स्टॉक मार्केट दोनों में तेजी से देखा जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर में विदेशी लोन और भी हो जाएंगे, जिसका आम जनता को फायदा देखने को मिलेगा। ब्याज दरें धीरे धीरे घट सकती हैं और लोन और EMI सस्ती हो सकती हैं। साथ ही महंगाई पर भी कंट्रोल रहेगा। नौकरी और निवेश के नए मौके भी मिलेंगे और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में तेजी से रिटर्न बढ़ सकता है। चलिए समझते हैं स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा। बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ सकता है, जिससे PSU बैंक और बड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल आ सकता है। FII की वापसी हो सकती है, जिससे निफ्टी सेंसेक्स नए रिकॉर्ड बना सकता है। 18 साल बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड
होना सिर्फ एक ही न्यूज नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल पोजीशन की पहचान है। भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, जिसमें अमेरिका के टैरिफ का असर सीमित रहेगा। और मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले दशक में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।